औरत अगर दो बातों पर ध्यान देने लगे तो मर्द को इश्क की बीमारी लगना शुरू हो जाती है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, औरत अपने शौहर की गुर्बत में, मर्द अपनी बीवी की बीमारी में, दोस्त मुसीबत में और मोमिन आजमाइश के वक्त पहचाना जाता है। शीशा कमज़ोर तो होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। जब इश्क की बीमारी लगती है तो तब दो बच्चों की माँ भी बहुत प्यारी लगती है। कहानियों में लोग सदमों से मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हम दर्द की इंतहा तक पहुंचकर भी जिंदा रहते हैं। जब आपके सुकून का ताल्लुक किसी शख्स से मुंसलिक हो तो यकीन जानिए फिर आप कभी भी सुकून में नहीं रहते। मिल जाए तो फ़कत कचरा समझते हैं, मिल जाए तो फ़कत कचरा समझते हैं, वैसे मुखलिस दिलों को तरसते हैं लोग। अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत आपसे मोहब्बत करे तो पागल हो जाएं। औरतें अक्लमंद मर्दों को पसंद नहीं करती। वो तमाम लोग जिन्होंने मोहब्बत में पड़ जाने के खौफ से अपने दिलों के दरवाजे मजबूती से बंद कर रखे हैं, दरअसल वो नहीं जानते कि असल चोर दरवाज़ों से नहीं आया करते। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे दिलों में बिना कफन के ही दफन हो जाते हैं। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो इसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बहती है। तुम सिर्फ तब तक खूबसूरत हो जब तक तुम्हारा महबूब चाहे कि तुम खूबसूरत रहो। वो जब चाहे तुम्हारे चेहरे से रौनक, तुम्हारे बदन से ताकत और आंखों से चमक छीन सकता है। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश न करो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। मर्द अगर छोड़कर जा रहा है तो यकीन मानो इसने तुम्हें लाखों बार माफ़ किया होगा, हज़ारों बार टूटा होगा और वो अब खुद को बचा रहा है। बानो कुद्सिया। औरत कभी अपने पसंदीदा मर्द की पोस्ट पर कमेंट नहीं करती, बस नज़र रखती है कौन कमेंट कर रहा है। पाकीज़ा तरीन मोहब्बत शायद यही होती है कि तुम किसी एक शख्स से बेहद मोहब्बत करो और फिर उसकी खुशी को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रख दो, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। औरत कभी उस मर्द को नहीं भूलती जिससे उसने मोहब्बत की हो, और मर्द कभी उस औरत को नहीं भूल पाता जिसे वो हासिल ना कर सका हो। बानो कुद्सिया कहती थी कि औरत की किस्मत का निसार इसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। नफ्सियात कहती है कि मुसलसल शक इंसान को मोहब्बत के काबिल नहीं रहने देता। औरत की खामोशी अक्सर इसका सबसे वासिया पैगाम होती है। सास ससुर कभी कभी उम्र की वजह से मिजाज के थोड़े सख्त हो जाते हैं। इनकी बातें सोचकर बर्दाश्त कर लिया करें कि आपके शौहर की जन्नत हैं। हर वो शख्स अज़ियत में है जिसने अपने पसंदीदा शख्स को बताया कि उसके बगैर वो मर जाएगा। औरत की फितरत है बर्दाश्त करना। अगर औरत में बर्दाश्त ना हो तो घर आबाद कम और बर्बाद ज़्यादा होते हैं। नियतें इस कदर पोशीदा होती हैं कि आप किसी शख्स को आसमान लाकर देना चाहते हैं जबकि वो सोच रहा होता है कि वो इसे आपके सर पर ही गिरा देगा। लोगों को दिल से उतारना भी सीखें। हर किसी का बोझ दिल में रख कर नहीं घूमा करते। टूटी हुई दोस्तियाँ, मुर्दा एहसास, कमज़ोर रिश्ते, मतलबी राब्ते सबको दफन करके आगे बढ़ना सीखें। इंसान को खुद से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि एक अच्छा दिन गुजारने के लिए इसे दूसरों के मैसेजेस और मुस्कुराहटों का इंतज़ार ना करना पड़े। एक चीनी कहावत है कि सीमट से भी एक नसीहत मिलती है। जोड़ने के लिए सीमट को नरम होना पड़ता है, लेकिन जब मजबूती से खड़ा रहना हो तो सख्त होना ज़रूरी है। औरत अगर दो बातों पर ध्यान देने लगे तो मर्द को इश्क की बीमारी लगना शुरू हो जाती है। अगर औरत अपनी दो बातों पर ध्यान देने लगे तो मर्द को इश्क की बीमारी लगना शुरू हो जाती है, अपने मुस्तकबिल पर और अपनी खूबसूरती पर। अल्लाह पाक से दुआ है हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुस्कुराइए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्विड्स टाउन।